गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। पढ़ाई के लिए शहरों की ओर भागती इस दुनिया में दूर सुदूर गांव से अभाव के बीच मैट्रिक की परीक्षा में 453 अंक लाकर सोनू ने सभी का ध्यान खींचा है। सोनू के परिवार में वो पहला शख्स है जो पढ़ाई कर रहा है। पिता वीरेंद्र मजदूरी करके अपने घर के सदस्यों का भरण पोषण करते हैं। सोनू के कमरे की तस्वीरों को देखिए, हर तरफ उसके मेहनत और लगन को दर्शाती हुई तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी। सोनू ने संसाधनों के घोर अभाव से जूझते हुए मैट्रिक की परीक्षा में 500 में 453 अंक प्राप्त कर जिले में टॉप 5 में जगह बनाई है। उसका सपना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के आदर्शों पर आगे चलकर एक साइंटिस्ट बनने का है। आइए दिखाते हैं सोनू से सिवान न्यूज़ के संवाददाता अमित कुमार की खास बातचीत। कहा जाता है कि जब इंसान ठान लेता है तो वो अपनी सफलता की कहानी लिख ही देता है। आज हम एक ऐसे गरीब लड़के से आपको मिला रहे हैं जिसने मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में टॉप 5 में ज़िले में जगह बनाई है। अभी हम मौजूद हैं बसंतपुर प्रखंड के बसांव पंचायत के नगरी टोला में, जहां का एक लड़का पूरे ज़िले में टॉप 5 में जगह बनाया है। इसने 500 में 453 नंबर लाकर अपनी सफलता का परचम लहराया है। मैं बता दूं कि इनके पिताजी एक मजदूर हैं जो ठेला चलाते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर इस लड़के की सफलता की कहानी क्या है। सबसे पहले बाबू अपना नाम बताओ। नाम सोनू कुमार। और ये बताओ कि तुमने पढ़ाई कहाँ से कैसे की और कहाँ से ये मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की? जी, मैं गरीब परिवार से निवास करता हूँ। जितनी पढ़ाई ढंग से होनी चाहिए, जितनी हाई फाई में होनी चाहिए, उतनी मेरी बचपन की पढ़ाई उतनी हाई फाई में है नहीं। मैं एक गाँव ही के समर्दे में सनराइज पब्लिक स्कूल में, जहाँ के डायरेक्टर हैं श्री नितिन कुमार वर्मा, उन्हीं के स्कूल से 7 साल में प्राइवेट की स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद मध्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए मध्य विद्यालय सहरकोला, जहाँ के प्रधानाध्यापक श्री कमलेश्वर सिंह जी हैं, और उन्हीं के स्कूल से मैंने मध्य शिक्षा प्राप्त किया। और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए हाई स्कूल भिट्ठी, जहाँ के प्रिंसिपल श्री निर्भय सिंह सर हैं, और वहाँ से मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी है। हाँ, तो मैट्रिक की परीक्षा में तुमने जिले में टॉप 5 जगह बनाई है। मैं जानना चाहूँगा कि किस विषय में कितने नंबर आए और कौन सा विषय तुम्हारा पसंदीदा विषय है? मेरा पसंदीदा विषय गणित है, जिसमें 98 अंक आए हैं और हिंदी में 91 अंक आए हैं, सामाजिक विज्ञान में 90 और विज्ञान में 92 और संस्कृत में 82 और अंग्रेजी में 78 है। मतलब कुल 453 नंबर जी। आए हुए हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, तुमने बताया कि मेरा परिवार जो है काफ़ी गरीबी से जूझता है, तो मैट्रिक 9वीं और 10वीं की पढ़ाई में क्या किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इनमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, जैसे कि कभी कभी पुस्तक नहीं मिलता था, लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद भी कुछ ऐसे शख्स मिले जो मेरी मदद करते रहे और मुझे इन परेशानियों से जूझना नहीं पड़ा। जैसे मैं एक नाम से मैं आपको वाकिफ़ करा दूं कि श्री नितिन कुमार वर्मा जी, जो मुझे मैट्रिक की पुस्तक खरीद करके दी थी, और मैं जहां संस्था पढ़ाई करता था वहां के एक संस्था ट्यूटर श्री दिनेश प्रसाद कुशवाहा सर हैं, वो मुझे मिनिमम फी लेकर के पढ़ाई करवाए। और भी बहुत सारे शिक्षक जैसे मनिंदर सर, मंगलदेव सर, महत सर, इन सब शिक्षकों से मेरी काफ़ी सहयोग मिला और इन्हीं सब सहयोग के बदौलत मैं आज इस ऊंचाई पर आया हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने घंटे की पढ़ाई की मैट्रिक की परीक्षा में इतने अंक प्राप्त करने के लिए? मैट्रिक परीक्षा की पढ़ाई करने के लिए मैं मिनिमम 10 से 8 घंटा पढ़ाई करता था।
आगे की सोच क्या है, आगे क्या करना चाहते हो, कहाँ से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करनी है और क्या बनना है जीवन में तुम्हें? हमें अपने जीवन में साइंटिस्ट बनना है और साइंटिस्ट बन करके अपने देश का नाम दुनिया में गौरवान्वित करना है। तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ से करना चाहते हो? क्या आपके घर के लोग इंटरमीडिएट की पढ़ाई कराने में सक्षम हैं? जी अभी यह निर्णय नहीं हुआ है और मेरा परिवार गरीबी से जूझ रहा है, इसलिए इंटरमीडिएट की पढ़ाई में थोड़ी कठिनाई तो होगी। अ, अगर मौका मिलता है तो क्या पटना से पढ़ाई करना चाहोगे, सिवान से या फिर गांव से ही? पटना से पढ़ाई करना चाहूँगा। तो ये थे सोनू कुमार, जिन्होंने मैट्रिक के परीक्षा में 453 अंक लाया है, वो भी घोर गरीबी से जूझते हुए। इनके पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, यहाँ तक कि इन्होंने बताया कि किताबें नहीं थी इनके पास, फिर भी इन्होंने अपनी कड़ी सफलता के बदौलत अपना मुकाम बनाया है। अब हम बात करेंगे इनके पिताजी से, जो एक मजदूर हैं और ठेला चलाने का काम करते हैं, और इसी ठेले के बदौलत इनका जीवन यापन होता है। क्या कहेंगे अपने बेटे की सफलता के बाद? अरे मेरा सोनू कुमार जो वो भतीजा है और उनका पिताजी बंगलोर में गिलवा माटी देते हैं, उनका उम्र 60 बरस का हो गया है, मगर वो अपना बच्चा सोनू कुमार को पढ़ाने के लिए वो कष्ट उठा रहे हैं। और मैं उनका चाचा राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा ठेला चलाकर मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ। क्या क्या कठिनाइयाँ आई सोनू को पढ़ाने में, और आगे क्या सोच रहे हैं, कैसे पढ़ेगा सोनू? अब मैं एक ठेला चलाकर मैं सोच रहा हूँ कि उसको पढ़ा दें, और हमको यही क्षमता है कि हमारे परिवार में वो अच्छा पद पर कुछ कर सके। ठीक है। तो ये थे इनके चाचा जी, जो बता रहे थे कि किसी तरह सोनू की पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए अपना भरपूर प्रयास करेंगे, लेकिन अगर मेरी आवाज़ सिवान के जितने भी सम्मानित शिक्षक हैं, जितने भी ट्यूटर हैं, उनके पास अगर जा रही है, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि सोनू को निःशुल्क शिक्षा आपके द्वारा प्रदान की जाए, ताकि यह अपने आगे चलकर अपने देश का गौरव बने और अपने देश की सेवा में कुछ कर सके। धन्यवाद।